अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की चमन में शरंगेजी पाक फौज ने नाकाम बना दी। 15 से 20 हमलावर हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने चमन के इलाके स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमले को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने अला सुबह 3 मुकामात पर हमला किया, जिसका पाक फौज ने मौसर जवाब दिया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने देहात और मासूम शहरियों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया। पाक अफगान दोस्ती गेट को भी धमाके से उड़ा दिया, जो इस बात का सबूत है कि अफगान तालिबान तिजारत और अवामी आमदोरफ्त के भी मुखालिफ हैं। ISPR का यह भी कहना है कि पाक फौज ने गुज़िश्ता रात कुरम सेक्टर पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमले की कोशिश भी नाकाम बनाई। जवाबी कार्रवाई में 25 से 30 अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के जंगजू भी हलाक हुए। 8 पोस्टें और 6 टैंक बमाए अमला तबाह। अमरीकी साख्ता असलहा कब्जे में ले लिया गया। स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। शिकस्त खुर्द तालिबान सोशल मीडिया पर झूठी वीडियोस जारी कर रहे हैं, जिनमें कोई सदाकत नहीं। जराये का कहना है कि पाक फौज अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की किसी भी जारियत का भरपूर और तवक्को से बढ़कर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। नारे मार्का हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत की जानिब से प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। भारतीय फौजी क़यादत ने मन घड़क इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। DG ISPR ने कहा, भारतीय अस्करी क़यादत का सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयान जारी करना अफसोसनाक है। ऐसे बयान जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। दुनिया भारत को खित्ते में अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी का मुनबा समझने लगी है। पाक अफवाज और अवाम हर जौहरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। Big appeal there. Rashid Ben gone. Oh, Bolin Brand. Turned and taken. A brief spell. Oh, swings back in front. Yes. Oh, Bolin. Oh, yes. Beautifully Bolin. That is the end of the test match. लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को हरा दिया। 277 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका टीम 183 रन पर ढेर। पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग, प्रोटीज हदफ हासिल न कर सके। नुमान अली ने 4, साजिद खान ने 2 और शाहीन आफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की। नुमान अली की शानदार कारकर्दगी, दोनों इनिंग्स में 10 विकेटें ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद। मुआशी मैदान से भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF के एलामिये के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF की मुआवनत से जारी तोसी फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन है। 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस रहा है। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF के साथ पाकिस्तान के तामीरी मुज़ाकरात हुए। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान पहला ग्रीन पांडा बॉन्ड इस साल के इख्तिताम पर जारी कर देगा। PI और बिजली तकसीम कार कंपनियों की फरोख्त में पेशरफ्त हुई है। यूरोप और बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली से PIA सरमायाकारी के लिए पुरकशिश हो गई। कौमी एयरलाइन की निजकारी में 5 ग्रुप्स ने दिलचस्पी का इजहार किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,67,000 की सतह उबूर कर गया। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी हल्फ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को हल्फ लेने की हिदायत की थी। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी 72 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सिराज दुरानी आर्जा कल्ब में मुब्तला कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आगा सिराज दुरानी सिंध की 12वीं सूबाई असम्बली के स्पीकर थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के मास्टर माइंड्स की निशानदही, क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हालिया पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतसमीन और मुश्तइल नासिर की निशानदही कर ली। तमाम मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। मुताल्लिका इदारों को मुकम्मल डेटा फराम। तहकीकात के दौरान मुल्की नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही मुकम्मल। जियो फाइनेंसिंग और कुल डेटा रिकॉर्ड के जरिए मास्टर माइंड्स की शनाख्त की गई। कराची गुलशन मेहमान अफगान कैंप में पुलिस की कार्रवाई के दौरान शदीद हंगामा आई। मुश्तइल अफराद का अहलकारों और हैवी मशीनरी पर पथराव। पुलिस ने शेलिंग और हवाई फायरिंग की। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुश्तइल अफराद घरों को मिसमार करने से रोक रहे थे। ज्यादातर अफराद अफगान बस्ती के रिहायशी नहीं, खाली घरों पर कब्जे की नीयत से आए थे। लाहौर में कस्टम्स इन्फोर्समेंट का बड़ा एक्शन। स्मगलिंग और टैक्स चोरी में मुलव्वस गैर कानूनी सिगरेट फैक्ट्री पकड़ी गई। राइस मिल्स की आड़ में सिगरेट तैयार कर रही थी। 25 टन सिगरेट्स पेपर, 9 टन सिगरेट फिल्टर्स, पैकिंग मटेरियल और करोड़ों रुपए मालिक की सिगरेट बनाने वाली मशीनरी भी बरामद। पकड़े गए स्मगल शुदा सामान की मालियत 45 करोड़ रुपए से जायद है। लाहौर में 2 मुबैना मुकाबलों के दौरान 2 डाकू हलाक, मारा गया एक मुलजिम CCD पुलिस की हिरासत में था। पुलिस मुलजिम को निशानदही के लिए रानीपिंड में लेकर गई थी। उसकी साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद मुलजिमान फरार। सियालकोट में CCD के मुकाबले में डकैती चोरी के वारदातों में मुलव्वस मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान। CCD फायरिंग का तबादला फतेहगढ़ के करीब हुआ। मुलजिम सकलैन अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बना। साथियों की तलाश जारी है। मुलजिमान की फायरिंग से सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। खैरपुर में 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहा। मकतूलीन की असलम नारीजो और सिराज नारीजो नामों से शनाख्त हुई। पुलिस के मुताबिक झगड़ा देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। वाक़ये की तहकीकात की जा रही है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमास ने हथियार न डाले तो ताकत के इस्तेमाल से उन्हें गैर मुसल्लह कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमास से अमेरिका के आला सतह के हुक्काम ने बात की है। हमास ने बताया वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे। अगर वो नहीं होते तो हम कर देंगे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हमास ने मुआहदे पर अमल न किया तो वाशिंगटन जो इक़दाम करेगा। बोले, हमास को गैर मुसल्लह करना तेजी और मुमकिन तौर पर ताकत के इस्तेमाल से होगा।
जंग बंदी के बावजूद गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत जारी। शजाया में इजरायली फौज ने फायरिंग करके मजीद 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा वजारत सेहत के मुताबिक मुनाहदे में मारतों मलबे से मजीद 38 लाशें मिली। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 44 लाशें, 29 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। हिलाल अहमर का कहना था कि इजरायल से 45 फलस्तीनी कैदियों की लाशें मौसूल हुई हैं। इसराइल का गजा से अगवा किए गए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को रिहा करने से इनकार। 88 डॉक्टर्स, 132 नर्सेस और 72 टेक्नीशियंस इसराइली कैद में मौजूद। कमाल उद्वान के डायरेक्टर हसाम अबू सुफिया को गुज़िश्ता साल इसराइली फौज ने अगवा किया था। डॉक्टर मरवान अल हम्स को रेड क्रॉस के फील्ड अस्पताल के बाहर से उठाया गया था। पाकिस्तान 2026 तक 2028 अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में नए रुकन के तौर पर पाकिस्तान की शमूलियत पर इजहार मुसर्रत किया। कहा, पाकिस्तान का इंतखाब UN में पाकिस्तान के मुअस्सर किरदार का इक्कास है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सफ़ेद छड़ी का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का आगाज़ 1964 में हुआ, जब अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली मरतबा सफ़ेद छड़ी को नाबीना अफराद के लिए बतौर उम्मीद और सहारा मुंतखब किया। सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से आगाही सेमिनार्स और रैलियों का एहतमाम, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बिसारत से महरूम अफराद की हिम्मत, अज़्म और हौसले को खिराजे तहसीन। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी। मैच से पहले कोलंबो में पाकिस्तान वुमेन्स टीम का ट्रेनिंग सेशन हुआ। खवातीन खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। और ननबो ओपन टेनिस में बरतानिया की रोटो कानो ने पहले राउंड में शिकस्त। चीन के ज्योलिन ने 3 सेट्स के मुकाबले में ज़ेर किया। स्टॉकहोम टेनिस में क्रोएशिया के मारियन चैलेंज नॉर्वे के खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।